बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्रीस्ट। एक वक्त ऐसा भी था जब इंसानों के बीच में वैम्पायर्स रहा करते थे। ये बहुत ही आम बात हुआ करती थी। वैम्पायर्स ताकतवर थे। कुछ इंसान ऐसे थे जो उन्हें फॉलो किया करते थे और इस तरह के इंसान वैम्पायर्स को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान वैम्पायर्स के खिलाफ हो गए, जिसके बाद इंसानों और वैम्पायर्स के बीच में वॉर शुरू हो गई, जो वॉर आज भी जारी है। हालांकि इंसानों के पास कई तरीके हैं कि वो वैम्पायर्स को मार सके, जैसे कि आज के उनके आधुनिक हथियार और सूरज की रोशनी। लेकिन वैम्पायर्स को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं। इंसानों ने वैम्पायर्स से बचने के लिए एक अलग शेल्टर बनाया, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और चर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी जगह को संभालती है। वो कुछ लोगों को खास ट्रेनिंग देती है, उन्हें योद्धा बनाती है, और ऐसे योद्धाओं को कहा जाता है प्रीस्ट, जो कि वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तेज हैं। इनका काम है वैम्पायर्स का खात्मा करना। इसीलिए धीरे धीरे इन योद्धाओं ने वैम्पायर्स का खात्मा कर दिया और जितने वैम्पायर्स बचे थे उन सबको कैद कर लिया गया। लेकिन अब भी कुछ ऐसे वैम्पायर्स हैं जो छुपकर जमीन के नीचे रहते हैं, पर अब इंसानों के ऊपर उनका कोई खतरा नहीं है। इसीलिए प्रीस्ट के काम को बंद कर दिया गया। वो अब आम लोगों की तरह जीते हैं। लेकिन एक दिन प्रीस्ट का लीडर अपने बहुत सारे साथियों के साथ एक अंडरग्राउंड जगह में जाता है। दरअसल वो एम्पायर्स की क्वीन को पकड़कर मारना चाहता है, ताकि हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म कर दे। और जब वो अपने साथियों के साथ अंदर होता है, तभी बहुत सारे वैम्पायर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लीडर अपने एक साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये उसका सपना था। जिसके बाद वो बाहर की दुनिया को देखता है। ये दुनिया पहले जैसी दुनिया नहीं है। इंसानों और वैम्पायर्स की जंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से अब सूरज की रोशनी बहुत कम धरती तक पहुंचती है। यहाँ पर ज्यादातर अंधकार ही रहता है। एक दुनिया इस वॉल के बाहर भी है, जहां वो लोग रहते हैं जो चर्च के रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलना चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन उनके ऊपर हमेशा वैम्पायर्स का खतरा बना रहता है। जबकि वॉल के अंदर जिस जगह को चर्च कंट्रोल करता है, वहां पर वैम्पायर्स का खतरा नहीं है। हमें वॉल के बाहर एक ऐसे घर को दिखाया जाता है जहां पर लूसी नाम की लड़की अपने मॉम डैड के साथ रहती है। रात को जब ये पूरा परिवार डिनर कर रहा होता है, तभी एक वैम्पायर इनके घर के ऊपर हमला करता है, जो लूसी के मॉम डैड को मारकर लूसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक शेरिफ को दिखाया जाता है, जो वॉल के अंदर रहता है। वो एक प्रीस्ट के पास जाता और उसे बताता है कि लूसी को वैम्पायर ने किडनैप कर लिया है। दरअसल शेरिफ लूसी से प्यार करता है और उसे पता है कि ये जो प्रीस्ट है वो लूसी का अंकल है, यानी कि लूसी के पिता इस प्रीस्ट के भाई हैं। वो कहता है कि हमें लूसी को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। प्रीस्ट अपनी नीस लूसी की मदद करने के लिए चर्च की अथॉरिटी के पास जाता और उन्हें बताता है कि वॉल के बाहर मेरी नीस को वैम्पायर ने किडनैप कर लिया है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन यहाँ पर चर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी वैम्पायर्स थे हम उन्हें मार चुके हैं, और जो थोड़े बहुत वैम्पायर्स हैं वो हमारी कैद में हैं। इस दुनिया में अब कोई फ्री वैम्पायर नहीं है। लेकिन प्रीस्ट को पता है कि उसकी नीस लूसी की जान खतरे में है। वो उसकी मदद करने के लिए वॉल के बाहर जाना चाहता है, पर उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें तुम्हारे ओहदे से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन प्रीस्ट अपनी नीस की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर हमला करके निकल जाता है। और अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो 3 प्रीस्ट को और एक प्रीस्टेस को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। वहीं हमें शेरिफ को और प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जिन्हें अजीब से पैरों के निशान मिलते हैं। लेकिन ये वैम्पायर के पैरों के निशान नहीं है, और अब उन निशानों का पीछा करते हुए रिजर्वेशन नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। ये वो जगह है जहां पर वैम्पायर्स को रखा गया था। लेकिन जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें यहाँ पर कोई वैम्पायर्स के निशान नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान हैं जो आधे ह्यूमन और आधे वैम्पायर हैं, क्योंकि ये वैम्पायर के ब्लड से इन्फेक्टेड हुए थे। पर ये वैम्पायर्स की तरह ताकतवर और फास्ट नहीं होते। वैम्पायर्स इन्हें अपना स्लेव बनाकर रखते हैं। ये लूसी को यहाँ चारों तरफ ढूंढते हैं,
लेकिन लूसी का इन्हें यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता। और अब इनके चारों तरफ हाफ वैम्पायर्स हैं जिन्होंने इन दोनों को घेर लिया है। प्रीस्ट उनके ऊपर हमला करके कई वैम्पायर्स को मार देता है और वो अब एक हाफ वैम्पायर से पूछता है कि लूसी कहाँ पर है। हाफ वैम्पायर बताता है कि वैम्पायर्स उसे अपने साथ सोलामीरा नाम की जगह पर ले गए हैं जो कि वेस्ट में है। वहां पर एक और हाइव है जहां पर वैम्पायर्स रहते हैं। सोलामीरा का नाम सुनकर प्रीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि वॉर के दौरान उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। और अब ये दोनों के दोनों जल्दी सोलामीरा पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान होती है जिसके अंदर वैम्पायर्स रहते हैं। और अब जब ये उस जगह पर जाते हैं तभी इनके ऊपर वो प्रीस्टेस हमला कर देती है जिसे उसके 3 साथियों के साथ इस प्रीस्ट को पकड़ने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो प्रीस्ट को मारना नहीं चाहती, ना उसे पकड़ना चाहती है, बल्कि वो उसकी टीम में शामिल होना चाहती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान है। उसे भी बार बार वैम्पायर्स के सपने आते हैं जिस तरह से प्रीस्ट को आते हैं। और अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वैम्पायर्स का एक खतरनाक गार्ड क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है। प्रीस्ट उसका सामना करता है लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है। प्रीस्टेस उसका साथ देती है और ये उस वैम्पायर के गार्ड को मार देते हैं। पर इन्हें यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं मिलता। इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं है तो वैम्पायर का गार्ड यहाँ पर क्या कर रहा था। पर जब ये इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वैम्पायर्स ने ब्रीड करके अपनी एक पूरी आर्मी को बनाने की तैयारी कर रखी है ताकि आने वाले समय में बहुत सारे वैम्पायर्स पैदा हो सकें ताकि एक बार फिर से वो इंसानों से जंग कर सकें। अब इन्हें पास ही में एक टनल मिलती है जो कि एक माइन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है जो शहर से जुड़ता है और ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक अंडरग्राउंड होता है, यानी कि यहाँ अंधकार रहता है। प्रीस्ट को लगता है कि वैम्पायर्स ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। दिन में वो ट्रैवल करते हैं और रात को शहरों में जाकर वो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। इनका सोचना पूरी तरह से ठीक होता है। हमें ट्रेन में लूसी को दिखाया जाता है जहां पर वैम्पायर्स हैं और वैम्पायर्स का लीडर भी है जो पूरी तरह से ह्यूमन लग रहा होता है, पर असली में ये एक वैम्पायर है जो दिन में ट्रेन से ट्रैवल करता है और रात को आसपास के टाउन के ऊपर हमला करके लोगों को मार देता है। अब रात को एक टाउन में जाते हैं जहां पर वहां के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर वो 3 प्रीस्ट पहुंच जाते हैं जिन्हें चर्च ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने प्रीस्ट को यानी कि लूसी के अंकल को पकड़ने के लिए भेजा है। ये जब वैम्पायर के लीडर को देखते हैं तो उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। वो इन तीनों को मारकर वहीं पर लटका कर चला जाता है। अगले दिन प्रीस्ट, प्रीस्टेस और शेरिफ इस टाउन में पहुंच जाते हैं और जब ये वहां पर 3 प्रीस्ट को देखते हैं जो लटके हुए हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये काम किसी वैम्पायर का नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक पावर का है। और अब लूसी के अंकल प्रीस्ट को, जो कि प्रीस्ट का लीडर भी है, उसे समझ में आ जाता है कि लूसी को जानबूझकर किडनैप किया गया था क्योंकि वो उसकी नीस है, ताकि वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आए और उसे बाहर आने के लिए रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद चर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसे पकड़ने के लिए दूसरे प्रीस्ट को उसके पीछे भेजेगा। और जब ये सब के सब उस शहर में यानी कि वॉल के अंदर हमला करेंगे तो वहां पर इनका सामना करने के लिए कोई प्रीस्ट नहीं होगा। दरअसल ये पूरी की पूरी प्लानिंग होती है जो कि अब प्रीस्ट को समझ में आ चुकी है। प्रीस्ट अब अपने दोनों साथियों से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उस ट्रेन को रोकना होगा। अगर वो वॉल के अंदर चली गई जहां पर हमेशा अंधकार रहता है तो वो वहां पर इंसानों का खात्मा कर देंगे। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर लूसी इन्फेक्टेड होगी तो हमें उसे मारना होगा। ये सुनकर शेरिफ को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालकर प्रीस्ट के ऊपर तान देता है क्योंकि वो लूसी से प्यार करता है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिस बारे में अब तक प्रीस्ट को कुछ नहीं पता था। प्रीस्टेस उसे बताती है कि लूसी उसके भाई की बेटी नहीं बल्कि खुद प्रीस्ट की बेटी थी। उसका एक परिवार था, लेकिन चर्च के ऑर्डर के बाद उसे प्रीस्ट के ग्रुप में शामिल होना पड़ा, इसीलिए उसे अपनी बाहर की दुनिया को छोड़ना पड़ा। उसकी वाइफ के पास कोई सहारा नहीं था, इसीलिए उसने प्रीस्ट के भाई के साथ शादी कर ली ताकि लूसी को एक परिवार, एक पिता मिल सके। और अब
शेरिफ अपने आप को संभालता है। ये तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर ये ट्रेन को रोकेंगे। प्रीस्टेस बाइक से ट्रेन से भी आगे निकल जाती है क्योंकि उसे ट्रैक पर बॉम्ब लगाना था। वही हमें प्रीस्ट को और शेरिफ को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। शेरिफ को ट्रेन के अंदर वैम्पायर्स के हाइव्स दिखते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि इन हाइव से बहुत सारे वैम्पायर्स पैदा हो सकते हैं। वहीं प्रीस्ट जब ट्रेन के ऊपर होता है तो वैम्पायर्स का लीडर उनके सामने आ जाता है। दरअसल वो उसी का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि प्रीस्ट लूसी को ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर पहुंचेगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में प्रीस्ट को जो सपना आया था जिसमें वो अपने एक साथी को वैम्पायर से बचा नहीं पाया था, वो सपना नहीं बल्कि पास्ट में एक घटना घटी थी और जिस साथी के साथ ये हुआ था वो यही वैम्पायर का नया लीडर है जिसे वैम्पायर्स ने पकड़ लिया था और बहुत बुरी तरह से जख्मी किया था। जिसके बाद वैम्पायर्स की क्वीन उसके पास आई और अपने ब्लड से उसे वैम्पायर बना दिया। ये बहुत ताकतवर है क्योंकि ये क्वीन के ब्लड से बना है। साथ ही ये एक हाइब्रिड वैम्पायर है जो सूरज की रोशनी में निकल सकता है और वैम्पायर बनने से पहले ये एक प्रीस्ट था जिसे बहुत सारी लड़ाई की कलाएं आती है, इसीलिए इसका सामना करना इतना आसान नहीं है। प्रीस्ट वैम्पायर के लीडर के ऊपर हमला कर देता है पर वैम्पायर्स का जो लीडर है वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रीस्टेस को दिखाया जाता है जो ट्रैक पर बॉम्ब लगा देती है पर अब वहां पर बहुत सारे हाफ वैम्पायर्स आ चुके हैं। हालांकि वो उन सबको मार देती है लेकिन उनमें से एक वैम्पायर उसके उस कंट्रोल को तोड़ देता है जिससे वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकती है। इसीलिए मजबूरी में उसे सारे बॉम्ब्स को अपनी बाइक के साथ अटैच करने पड़ते हैं और अब वो अपनी बाइक के साथ पूरी रफ्तार से ट्रेन के ट्रैक के ऊपर ट्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि बाइक को ट्रेन से टकराकर पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर दे। वहीं हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो वैम्पायर्स के लीडर से बचकर नीचे आ जाता है ताकि वो लूसी को बचा सके, लेकिन वैम्पायर्स का लीडर वहां पर भी आ जाता है। वो लूसी को बता देता है कि ये तुम्हारा पिता है और जिसे आज तक तुम अपना पिता समझ रही थी दरअसल वो तुम्हारे अंकल थे। प्रीस्ट यहाँ पर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है। इसके बाद वैम्पायर्स का लीडर लूसी को लेकर ट्रेन के ऊपर जाता है जहां पर वो लूसी को काट कर वैम्पायर बनाने वाला होता है कि प्रीस्ट ऊपर जाता है और अपने मार्क से उसके ऊपर हमला करता है जिससे जख्मी होकर वो गिर जाता है। उसकी बेटी लूसी ट्रेन से गिरने वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वो सामने देखता है कि प्रीस्टेस अपनी बाइक से पूरी रफ्तार से ट्रेन की तरफ आ रही है। वो समझ जाता है कि विस्फोटक उसके पास है और वो ट्रेन से टकराकर पूरी ट्रेन को ब्लास्ट करने वाली है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। शेरिफ भी ट्रेन से कूद गया होता है। वहीं प्रीस्टेस बाइक को टकराने से पहले अपनी बाइक से कूद जाती है। बाइक जैसे ही ट्रेन से टकराती है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वैम्पायर्स के लीडर के साथ साथ सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन अब भी वैम्पायर्स का खतरा नहीं टला क्योंकि वैम्पायर्स की जो क्वीन है वो अब भी जिंदा है जो इंसानों का खात्मा करके एक बार फिर से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। प्रीस्ट वॉल के अंदर चर्च ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के पास जाता है और उसे एक वैम्पायर का सर पेश करता है ताकि उसे यकीन हो सके कि अब भी इस दुनिया में वैम्पायर्स आजादी से घूम रहे हैं जो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं। और अब भी लीडर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद प्रीस्ट अपने सभी साथियों को कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि हम दुनिया को बचा सके। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वैम्पायर्स की क्वीन का खात्मा करने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।